इसके बाद मॉडिफाई जल्दी से बाद ऐसे बांध नहीं जाओ सही बाइनरी हाँ बाइनरी है हाँ ये बाइनरी अच्छा हो गया मॉडिफाई हाँ भाई ये तो मैंने आपको बनाया ये जो भी तुम सारे सारे मल्टीप्लाई कर लो
ये if you remember ये तो अपनी childhood memory याद है ना? ये algorithm जो तुम बना रहे हो, जो तुमने multiply किया है, actually वो हम क्या करते हैं? वो पहले zero लेते हैं, ठीक है? Zero को यहाँ पे attach कर देते हैं, सारे zero पे, फिर आप यहाँ cross लगाते हैं, है ना? अपने करते हैं। वन सारे से रहता है, तो zero रहता है, one रहता है, सारे रहते हैं, है ना? और फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना? और फिर आप अगले दो क्रॉस लगाते हैं, एंड सो ऑन, है ना? ये अगले दो कितना है? डिजिट्स है एंड स्केयर प्लस 1 ऐड भी करते देखो तो सर, मतलब कि जितने डिजिट्स हैं उतने को मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर वाले डिजिट्स के साथ। शाबाश। तो अगर इसमें एंड डिजिट है, इसमें भी एंड डिजिट है, फिर एंड स्केयर होगा तो एंड स्क्वायर। तो m क्रॉस n हो Okay, गया for every digit here, it has to multiply n multiplication. n traversal, है ना? ऐसे ही है, ठीक है? n square time. समटाइम वो नीचे वाले काम भी तो हो सकते हैं। हां वर्स्ट केस लेकिन बस ये बात है कि दोनों n, ठीक है? So it will take how much time? Like n square n square, है ना? Alright. अच्छा, हाँ? क्या कह रहे हो? जल्दी हो सकता है? कहाँ जल्दी हो सकता है? पास में कितना 1 2 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी बार आ रहा है उस ऊपर वाली में। अच्छा, मतलब एक दफ़ा हम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, हाँ? तो हम किसी तरह सेव कर लें, और जैसे ही बाद में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आया अब ऐड तो करना पड़ेगा ना, तो मैं वो वो ऐड एक करना पड़ेगा, इसको n बिट दफा ऐड तो करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो n वो भी n बिट्स को n बिट्स में ऐड कर दिया जा रहा है, so it will take off n square time. तो तुम ZX कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ये n square time आएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये मैं छोटी चीज देख लो, a very nice observation by Gauss. Gauss का पता सबको? Gauss वो जो तुम्हारे FSC में भी है, Gauss elimination method, Jordan. ठीक है? Metric उसमें एक बड़ी मजेदार बात एक साइड नोट्स में लिखी हुई है, ठीक? ओके, वो साइड बात ये कि ये मल्टीप्लाई करो ना, ये क्या होता है? a प्लस b आया होता, c प्लस d आया, मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? AC plus ac plus AD हाँ एक्चुअली आउट आउट कितने कर देते हैं ना, तो AC minus BD हो जाएगा प्लस BC प्लस AD हो जाएगा आउट ठीक है ना? ऐसे ही ना, कितनी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है इस चीज को मल्टीप्लाई करने में? कितनी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है? 5 नहीं 5 नहीं करनी पड़ती, 1 2 2 3 4 आया होता है कौन सा फाइल में? So there are how many multiplications? 4 There are 4 multiplications, है ना? ऐसी है? माइनस नहीं आता। Sorry? Sorry? क्या कह रहा? है ना? अच्छा, एक छोटी सी बात, ये तो ठीक है, मसला नहीं है ना? इसमें हमने कितनी दफा मल्टीप्लाई किया, एक दफा मल्टीप्लाई ये 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 किया, ठीक है? उसने एक छोटी सी बात लिखी थी, जस्ट नाइस ऑब्जर्वेशन, ठीक है? कोई ऐसा कोई and he wrote this, ये जो चीज लिखी है ना, ये जो चीज लिखी है, ये चीज एक्चुअली बराबर होती है किस चीज के? ये बराबर होती है इसके, और प्लीज कंफर्म करिए बाकी ये बराबर होती है BC प्लस AD जो होता है, ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है A प्लस B टाइम्स A प्लस B, सॉरी C प्लस D, ठीक है, माइनस AC माइनस BD। प्लीज ये कंफर्म करें इसके बराबर आता है क्या? जल्दी से कंफर्म करें, यानी इसको एक्सपेंड करना बस, और देखना ये दोनों बराबर आता है नहीं, जल्दी से करें। ये बराबर है, ये ले
हाँ भाई, एवरीबॉडी एग्रीड? कंप्यूटर करके देख लो ना, वो अपन ले गया ये लो बताते हैं। प्रूफ है, सही बात। हाँ भाई, किसी ने ये नाम है दोस्त, हो गया करो। नहीं, मैं उसके ऊपर वाक नहीं आया, ये तो मल्टीप्लाई किया ना। ये जो हम करने लगे वो काम हुआ था। हाँ जी, हाँ क्या कह रहे तुम? हाँ जब स्पैन लेके बताया, एक AC से मल्टीप्लाई किया, ये AC आ गया, BI को DI से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? DD अल्ट्रा स्क्वायर हो जाएगा। अल्ट्रा स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? माइनस, ठीक है? बाकी 2000 बेटा आ जाएगा तो बोलता हूँ, ठीक है? अच्छा, there is a nice observation and the observation is the following. मुझे बताया कि ये क्या चीज होती है? A plus B, ये क्या किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? A plus B जो है is plus a costly operation as compared to multiplication? No. Does it make sense? Addition is a O of n operation. हर bit by bit आपने add करना है, that's it. We all agree? Yes. ठीक है ना? What about this? This is also an addition, है ना? All right. The nice thing about this observation is कि इस ऊपर वाले तरीके में हमें कितनी मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ती है? 4 मल्टीप्लिकेशंस, है ना? लेकिन अब एक्चुअली ये हमें कंप्यूट करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये चीज इससे रिप्लेस होती है। और यहां तुम देखो तो क्या होता है? यहां पर एक्चुअली ये एक मल्टीप्लिकेशन हो रही है और ये जो AC और BD है ये कहां है? वो ऊपर ये हमने पहले ही कंप्यूट किया हुआ है, which means we can reuse it. We can reuse that problem, है ना? So essentially, rather than multiplying these two numbers like this, what we will multiply is कि हम ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों आंसर के इसमें घसे करेंगे और फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे और उनमें से ये और ये माइनस करेंगे। तो इस तरह हमारी एक मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी। एक मल्टीप्लिकेशन वजह हम 3 एडिशन भी तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं साथ। बिल्कुल, but 3 additions is like 3n, but 3n is nothing. यानी आपको एक एल्गोरिथम मिला हुआ है, वो फॉर एग्जांपल n स्क्वायर था प्लस आपने 3n कर भी दिया तो डजंट मैटर। अच्छा, ये बात सुने? यानी कांस्टेंट टाइम आपने एडिशन कर भी दिया तो दैट डजंट मैटर।
we know that this thing is equal to O of And square. n square होगी. ये बात समझ आई? ठीक है? We are about to unleash an algorithm, okay, which is inspired by this observation, okay. So for centuries and centuries, people knew about multiplication algorithm. किसी को पता भी नहीं कि multiplication algorithm किसने बनाया था. ठीक है? क्योंकि शायद human being को बहुत पहले से ये पता है. जी. सर इसमें भी कुछ चार मल्टीप्लिकेशन हो तो रही हैं Where? a plus b c plus d. हाँ? कैसे? चार तो नहीं हो रही मल्टीप्लिकेशन. हाँ? a से c, a से d, b से c. नहीं. हम a plus b कैलकुलेट करते हैं. तो सर ये हमारा एक आंसर आता है. ऊपर वाले में a plus bi c plus di को भी ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं. दोबारा नहीं. जो ऊपर वाला a plus bi नहीं वो ऐड नहीं उसमें ना. क्यों? क्योंकि आयोटा वाला है. फिर सर आपने रिप्लेस क्यों कर दिया उसको? हाँ? अब वो रिप्लेस क्या कर रहे हैं उसे? मैं कह रहा हूँ कि ये वाला काम है. ये वाला जो हमने अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना था तो हमें ये निकालना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है, ये निकालना. हाँ? इससे हमें कितनी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती? 4 मल्टीप्लिकेशन. हाँ? ऑलराइट. अच्छा. गॉस ने जो एक चीज छोटी सी ऑब्जर्व की वो ये थी कि ये जो चीज है ये एक्चुअली इसके बराबर है. ये बराबर होने का मतलब ये है कि एक्चुअली ये जो दो मल्टीप्लिकेशंस थी, यदि फॉर एग्जांपल ये n बिट होता, ये भी n बिट होता, तो ये n बिट मल्टीप्लाई बाय n बिट कितनी दफा करना पड़ता? हमें n स्क्वायर दफा करना पड़ता, है ना? ये भी n बिट और ये भी n बिट, तो कितना करना पड़ता? n स्क्वायर ये करना पड़ता, है ना? वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस n बिट को ऐड करूं तो आंसर कितना आएगा? 2n. नहीं, n plus 1 बिट आ सकता है, अच्छा. है ना? Yes sir. ये एक कैरी आ गया सकता है. So this is essentially n bit, and this is essentially also n bit. And if I multiply these two numbers, it becomes n square. है ना? So it means n square इसके लिए, n square इसके लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ी, बिट्स मल्टीप्लाई करनी पड़ी. लेकिन ये मैं कंप्यूट नहीं करता. अदरवाइज तो मुझे 4n square मेरी कॉस्ट आ रही थी. लेकिन अब अगर तुम देखो तो n स्क्वायर इसके लिए, n स्क्वायर इसके लिए, लेकिन ये मैं कंप्यूट ऐसा नहीं करता, ये कंप्यूट मैं ऐसा करता हूं. तो दिस इज n बिट मल्टीप्लाई बाय n बिट, दैट बिकम्स n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर होगा. परफेक्टली फाइन. बट दिस इज व्हाट? दिस इज 2n बिट लॉन्ग नंबर मैक्सिमम, है ना? मल्टीप्लिकेशन से आंसर मैक्सिमम डबल हो जाता है. और मल्टीप्लाई बाय ये भी 2n है, ये भी 2n है. सब्ट्रैक्शन कितना टाइम लेती है? जितना एडिशन लेती है ना? So this is again, this addition, that is subtraction, is again an O of n time operation. So instead of 3n square, 4 times n square आपको ऑपरेशन करने के, मैं इसको एक्चुअली 3n square ऑपरेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ. ये बात समझ? Yes. अच्छा, ये उसने एक ऑब्जर्वेशन दी, ठीक है? He never actually told any algorithm. ठीक है? उसने कहा मुझे छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, बोले कि मैं इस चीज को एक्चुअली इसके थ्रू लिख सकता हूँ. ये भी n स्क्वायर ही हो. मैं आंसर कह रहा हूँ, आंसर मेरा 2n बिट आएगा. तो 2n बिट माइनस 2n बिट माइनस 2n बिट ऑपरेशन कितना हमारे लगी? हमारा दोबारा O of n कॉस्ट है, क्योंकि एडिशन जो ऑपरेशन है ना वो हमारा O of n टाइम लेता है. ठीक है ना? या सब्ट्रैक्शन जो है वो भी O of n टाइम लेता है. सब्ट्रैक्शन किसी बराबर होती है बोला? 2's complement लेकर ऐड करते हैं. ठीक है? So we have no worry, I mean we don't need to worry about. सर हम अभी तक यही मतलब सीखते आ रहे हैं कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो फर्क नहीं पड़ेगा. बिल्कुल. अभी इस केस में बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात. यदि आप कह रहे हैं कि बात जहाँ 4n स्क्वायर का इसका मतलब आप 3n स्क्वायर इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक बात. ठीक है? लेकिन अभी आप क्वेश्चन खा. ठीक है? चलो जी. So far so good. This everybody understand this कि ये क्या चीज होती है. ठीक है? All right. अब मैं आपको कुछ छोटी सी, अब हम अपने एल्गोरिथम करते हैं. ठीक है? It's a very sweet algorithm. I mean, the most amazing thing is, मुझे इससे याद है मेरे एडवाइजर ने ये बात बताई थी कि for centuries and centuries people used to multiply with that n square algorithm जो कि अभी आपने किया है. Okay? But then there comes a person whose name was Karasuba.
ठीक है, I don't know ये कैसा. He presented this algorithm in around 1962. Okay? अच्छा. He came up with this new material. Okay? Which is inspired by this nice observation by Gauss. Okay? अच्छा, एक वैसे एक बात बताए. अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा x एक नंबर है, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, तो ये क्या मैं कह सकता हूँ कि ये इसका लेफ्ट पार्ट है, ये इसका राइट पार्ट है. ठीक है? मेरे पास n बिट लॉन्ग था, इसके मैं पहले n/2 बिट इनटू कह देता हूँ, आखिरी n/2 इसे कह देता हूँ. कौन सी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है? ये वाली है और मोस्ट सिग्निफिकेंट. ठीक है? इसी तरह y को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ. हाँ जी, समझता हूँ YL और YR ऐसी है. ठीक है, सबको बात समझ आ गई? ठीक है, बात अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस एसेंशियली इज इक्वल टू y. अगर मैं ऐसा एक बात बताऊँ कि ये नंबर लिखा होता 1 2 3 4, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक्सप्रेशन मेरा क्या होगा? मैं लिखना ये चाह रहा हूँ XL, I don't know यहाँ पे क्या आएगा, प्लस XR, I don't know यहाँ पे क्या आएगा. 1 2 0 1 2 0 डबल 0 यानी कि 10 टू पावर 2 0 प्लस यहाँ कितना आएगा 10 30 3 है क्या? 10 की पावर 0. हाँ 3 नहीं समझे. 12 34 को क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 2 प्लस 34. ठीक. इस लगा ये सबको बात समझ आई? ठीक है ना? अहमद? यस सर. गुड. अब मुझे बताओ क्योंकि ये बिट्स में नंबर है, तो ये मेरा n बिट लॉन्ग नंबर था, तो कैन यू टेल मी यहाँ पर आप क्या है? यहाँ कैसे है? n/2 बिट लॉन्ग. n/2 बिट लॉन्ग है, तो यहाँ पर किसकी पावर क्या है? 2 की पावर जितना वो राइट पार्ट के बिट्स होंगे. हाँ, जो कि n/2 है. शाबाश. 2 की पावर में हाँ? 2 की पावर नहीं, 2 10 की की पावर. why 2 की पावर? 0 1 है क्योंकि हमारा नंबर जो अगर हम बेस 10 में लिख रहे होते तो हमारा ये आंसर होगा, और अगर बेस 2 में लिख रहे हैं तो हमारा आंसर ये होगा. ये सबको बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, है ना? Odd की केस में n/2. सॉरी, Odd की केस में. हाँ, डोंट वरी अबाउट ऑल. ठीक है, सर ये नीचे वाला फिट कर देना. सॉरी, ये 2n/2 2n/2 क्या हुआ? ये रिपीट करने की कैसे? प्लीज डिस्कस फॉर 1 मिनट कि मैंने ये क्यों लिखा है. ये समझ में आ गया था? हाँ ये तो हाँ? तो ये भी समझ में आना चाहिए. अच्छा प्लीज डिस्कस करें कि मैंने क्यों किया. प्लीज इधर माइनस किया है. प्लीज डिस्कस करें ये क्यों किया. अब हमारे पास अब बाइनरी के लिए हमारे क्या करना है वो ये बात इसके अलावा आई थिंक सो ये होना चाहिए.
बात सुनो, ये समझ में आ गया था? Yes sir. कल 1234 में कहता हूँ, दूसरी मतलब ये है कि 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 का 10 टू द पावर 2 मैंने इसलिए कहा है क्योंकि बेस 10 है एग्जैक्टली, क्योंकि हमें जो नंबर मिला हुआ है वो 2 की पावर में, तो एग्जैक्टली इसी तरह 2 की पावर n by 2 है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कितने बिट्स नंबर है? ये n by 2 बिट्स है। सही बाइनरी में मिला ये बाइनरी में मिला, इसलिए हमने बेस 2 पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और XL का मतलब है मैं इस पहले लोअर पार्ट की बात कर रहा हूं, लेफ्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, इसी तरह ये भी हो जाएगा YL मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर n by 2 प्लस ये हो जाएगा YR। ओके, डज इट मेक सेंस? Yes sir. ऑलराइट, मुझे एक बात बताएं, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लीज जल्दी से मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर्स का मैंने x मल्टीप्लाई y निकाला, ये निकाला ना? मैंने इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक्चुअली मल्टीप्लाई करना है, प्लीज जल्दी से मुझे आंसर बताएं, जल्दी से मुझे आंसर बताएं। जल्दी से मुझे आंसर बताएं, ये पहला एक्सप्रेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लीज जल्दी से आंसर बताएं। प्लीज इसको मल्टीप्लाई करें जल्दी से। क्या आंसर? जी हाँ हाँ, सवाल भी करने को कह रहा हूँ। एक्चुअली ये एक्सप्रेशन बन गया, राइट? ये 4 वैल्यू तो है। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये सर वो तो ये कितना होगा? 2 to the power n, और ये हो जाएगा XL YL, ओके, प्लस हाँ भाई 2 raised to power n निकला, n by 2 निकला कॉमन, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? XL XL YR, हाँ जी बताएं आगे, आएगा हो जाएगा प्लस ये मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, अब मैं ये इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? XR YL प्लस हाँ जी आगे बताएं, XR YR, ऐसी है ना? ऐसी है? ऐसे ही सही We all understand this, okay? मुझे इश्यू है तो बताएं प्लीज।
तो मैं इसको दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ a plus b iota c plus d iota equal to ac minus ed plus bc plus ad iota. ओके और हमें ये पता है कि bc प्लस ad जो है वो बराबर इसके a प्लस b c प्लस d माइनस ac माइनस ओके ऑलराइट. ओके अगर आप इसका रिकर्सिव एल्गोरिथम बनाएं, अगर आप इसका रिकर्सिव एल्गोरिथम बनाएं, मैं आपको कह रहा हूँ आपने एसेंशियली जो बनाना है वो डिवाइड एंड कंकर बनाना है. डिवाइड एंड कंकर क्या होता है? उसी प्रॉब्लम को उसके छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. साथ हम अपने बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और वो भी एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम होता है लेकिन उस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम साइज छोटा है. ठीक है, तब कहते हैं ये रिकर्सिवली ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो. ऐसी है. फिर उसके बाद करते हैं डिवाइड तो हमने कर दिया, उसके बाद हमारा कंकरिंग स्टेप होता है. वो क्या होता है? उसमें हमें जो हमें कंकर्ड आंसर जो हमारे जो छोटे छोटे डिवाइडेड प्रॉब्लम थे उनके अगर सॉल्यूशन हमारे पास आ जाए तो हम बड़ा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे. ये बात सुना. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम ये था x मल्टीप्लाई बाय y निकाल. ये बात सुना. ऑल आई नीड टू डू इज द फॉलोइंग. क्या एक्सेल वायर मिल जाए कि मैंने ये मल्टीप्लिकेशन निकालनी, ये मल्टीप्लिकेशन निकालनी, ये निकालना ये मल्टीप्लिकेशन निकालनी, और ये ये निकालना, मल्टीप्लिकेशन निकालनी. उसके बाद क्या करना? इनको ऐड अप करना है, ये आंसर जो आता है उसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है. 2 to the power n से मल्टीप्लाई करना है. व्हाट इज 2 to the power n? What is 2 to the power n? Number of bits. लेंथ हो सकती है. What is 2 to the power n? What is multiplication by 2 to the power n? Mean Shifting. exactly. It's shifting n times. All right? It is just shifting n times. Do you all understand this? Okay? तो शिफ्टिंग कैसे होगी? Shifting कैसे होगी? 2 to the power n से मल्टीप्लाई. अगर मैं कहता हूँ 2 to the power 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है हर एक को एक एक बिट आगे ले जाओ. यानी जो फिफ्थ में जो पढ़ा हुआ था उसे तुम ठीक है, ठीक. एक बिट इस तरह ले लो. जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मतलब है? सारे एक इधर उधर और शुरू में क्या आ जाता है? एक जीरो. तो एग्जैक्टली इस तरह मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसका मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई कर दो. 2 0 ये बात समझ. इसी तरह अगर मैं कहने का n/2 अगर मैं n 2 to the power n से मल्टीप्लाई करता हूं, all I need to do is multiply shifting by n times. ये बात समझ. ठीक है. shifting by n तो सर ये बाइनरी के एंड पे क्या आता है? जैसे मतलब उसके बस जीरो ही आता है. वही जीरो ही आता है. अब वो शिफ्ट करता है. ठीक है. लेफ्ट शिफ्ट. एंड बाय द वे अगर आपने n बिट की शिफ्टिंग करनी हो, ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि उसका एल्गो क्या होगा. यू हैव टू डू इट इन एग्जैक्टली. अगर n बिट नंबर है, अगर मेरे पास m बिट नंबर है, कितने बिट नंबर है? m बिट नंबर है. ठीक है. m इज वेरी वेरी लार्ज. ठीक है. और मैं कहता हूं कि मैंने n टाइम्स शिफ्ट करना है. सर m बिट नंबर्स और लेंगे और तो जीरो से रिप्लेस कर देंगे, वो उसकी मोस्ट क्या दोबारा बोलो? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. बाय द वे मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा एल्गो बताओ जो कि O ऑफ n है. यस सर, बिल्कुल. ठीक है. और आई थिंक यू कैन इजीली डू दैट. Yes, ठीक है. sir. ऑलराइट. तो नेक्स्ट चीज 3 दफा आगे लेके जाना है इसको. ठीक है. एक तरीका ये है कि मैं n टाइम उसको शिफ्ट कर दूं, लेकिन मैं n टाइम शिफ्ट नहीं कर रहा. समझ में आ गया साहब? यदि पहली बात है कि मैं एक दफा जीरो पॉइंट करता सबको आगे शिफ्ट कर देता, फिर दूसरी दफा शिफ्ट करता हूं, तीसरी दफा शिफ्ट करता हूं, लेकिन दैट विल बी कॉस्टली. व्हाई विल बी कॉस्टली?
क्योंकि m बहुत बड़ा नंबर है, मैं बार बार नहीं के पास, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये नंबर है, एक अरे पड़ी थी फॉर एग्जांपल, उसमें 0 0 0 0 0 और आगे 1 2 3 4 पड़ा हुआ, और मैंने कितना शिफ्ट करना है, 3 दफा शिफ्ट करना है। 3 दफा शिफ्ट करना मतलब क्या है, एक्चुअली इसको +3 इंडेक्स ले दो, इसको भी +3 इंडेक्स ले दो, इसको भी +3 इंडेक्स ले दो, इसको भी +3 इंडेक्स ले दो, ये बात समझ। और आखिर में यहाँ पर आपको 3 स्पेसेस बच जाएंगी, वहां पर 3 जीरो लगा देंगे, ये बात समझ। यू कैन इजीली डू इट इन O of m टाइम, ये बात समझ। ओके, शिफ्टिंग अप। सो द थिंग इज, मैंने प्रॉब्लम ये बड़ा सॉल्व करना था, ठीक है। सो आई वांटेड टू डू दिस मल x y, where x y is how much, x and y both are how bit long, how many bit long, n bit long. What I do is the following, कि मैं पहले इसको x का xl निकालता हूँ और xr निकालता हूँ, ये किससे बराबर होगा, अब बता सकते हैं xl और xr से बराबर होगा, 2 raised पर n के बराबर। हाँ? तो वो 2 raised पर n/2 और 2 raised पर n/2 xl और नहीं वो xl bits very constant मुझे xr bits XL multiplied 2 power n/2 नहीं n/2 को मेरा xl पार्ट है क्या, मुझे ये बताओ। सर लेफ्ट n/2 bits only. लेफ्ट n/2 बिट्स होंगे, एक्चुअली ये x का है, सेलेक्ट n/2, हाँ भाई n/2 अपर बाउंड कर लेते हैं, ठीक है, बिट्स ऑफ x, क्या कहना चाहिए, स्टार्टिंग बिट्स ऑफ, ठीक है। और हम ये कर देते हैं, ये एक n/2 लोअर बाउंड कर देते हैं, लोअर यानी फ्लोर कर देते हैं, ताकि कोई छूट है ना, तो वो कितना बनेगा, ending bits of, ठीक है। और इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, yr हो जाएगा, yl हो जाएगा और yr हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में, ये मैंने दो चूज किए, ठीक है। बाद में ये वेक्टर से भी हो सकता था, अगर हमारे पास अरे एक जो ओरिजिनल x आया था वो एक वेक्टर ऑफ डिजिट्स था, ठीक है। तो उससे तुम आराम से पहली हाफ वैल्यू इधर रखो, आखिरी हाफ वैल्यू इधर रखो, कोई एतराज तो नहीं किसी को, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद मुझे सबसे करना क्या, उसके बाद सबसे मुझे करना क्या, मुझे अब एक्चुअली ये कंप्यूट करना है, ये कंप्यूट करना है, ये कंप्यूट करना है और ये कंप्यूट करना है, इस सबको बात सुना है? ये चार मुझे मल्टीप्लिकेशंस कंप्यूट करनी है, और अगेन यू हैव टू सी कि whether this is divide and conquer or not. Why? Because now if you see this problem xl by l, that's a smaller problem of xy. ये बात सुना, ठीक है। So all you need to do is कि आपको essentially ये p1 सॉल्व करना है, p1 स्क्वायर होगा, दोबारा मल्ट कॉल करो, हाँ जी, क्या पास करना पड़ेगा इसको, इसको हम xl भेज देते हैं और yl भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा xl yl, ये बात सुना। इसी तरह हम p2 बना लेते हैं, तो p2 किससे बराबर होगा, xl xl yr, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम p3 बना लेते हैं, p3 से बराबर होगा मल्ट, हाँ बताएं, xr और yl, और ये क्या हो जाएगा, p4 हो जाएगा, p4 क्या हो जाएगा, मल्ट, हाँ जी बताएं, xr yr, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, P1 को 2 की पावर n टाइम शिफ्ट करना जी, p1 को 2 to the power n टाइम शिफ्ट करना, ये बात है। तो शिफ्ट का आपने एल्गो लिखा होगा, उसको आप इसको ये पास कर देंगे, ठीक है। सो ऑल यू नीड टू डू इज द फॉलोइंग, कि यहां आपने वो शिफ्ट कॉल करना है, शिफ्ट, हाँ भाई क्या करेगा, p1 और p1 को क्या पास करना है आपने, 2 की पावर n, p1 को आपने 2 to the power n टाइम करना है, which means n टाइम शिफ्ट करना है, ये बस ना, प्लस आगे क्या आ जाएगा, हाँ भाई दोबारा शिफ्ट करना है,
हाँ दोबारा बताओ क्या? P2 plus 2 times. शाबाश, P2 plus P3 और how many times shifted? N N by 2 times. ये बस ना प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है? P4 ये बस ना और ये वैल्यू रिटर्न करो। That's it. That's my divide and conquer. और ये हर दफा शिफ्ट नहीं करेगा हाँ? जो भी मैं चंक उसको डिवाइड करूंगा हाँ हाँ हर दफा सारों shift- को उतनी दफा हर दफा शिफ्ट करना पड़ेगा उसको। दोबारा तो क्या कर दो? ठीक है ना एक मैंने छोटा प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा तो दोबारा से शिफ्टिंग होकर आगे जाएगी। यदि मैं सब प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करूंगा, मैं सब प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करूंगा, रिकर्सिवली मेरा प्रॉब्लम छोटा होता जाएगा और फिर वो यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कह रहा हूँ ओवरऑल लेट से मैंने 5 टाइम्स शिफ्ट करना है ठीक है ठीक है? जब मैंने उसको एक चीज को मैंने तोड़ा है ठीक है उसको भी मैं 5 टाइम्स करूँ फिर दोबारा तोड़ने के बाद उसको भी 5 टाइम्स शिफ्ट करूँ फाइन फाइन। मैं ऐसे नहीं बताया चाचा, तुम कह रहे हो मेरी कंप्रेशन शायद ज्यादा होती नहीं है। ये इसके लिए परेशान हो? नहीं वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। वो नहीं सर शिफ्टिंग की नहीं समझ आ रही आप हर दफा डिवाइड करने के बाद शिफ्ट कर रहे हो हर दफा डिवाइड करने के प्रॉब्लम बाद को हर दफा डिवाइड करने के बाद प्रॉब्लम साइज तो डिक्रीज हो गया है, लेकिन उसके बाद इसको आंसर जो आता है उसको मैं शिफ्ट करना। So ये हर दफा n times ही shift होगा. N भी decrease. नहीं एंड डिक्रीज होता जा रहा है ना। वही ना जब सब प्रॉब्लम है वो एंड छोटा हो रहा है। ठीक है वो. तो मैंने एक जब ये रिकर्सिव कॉल इसमें जाएगी, सॉरी आई एम रियली सॉरी, उसमें समझ नहीं आई। ठीक है अब ये प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करने के जाएगा तो उसमें n की वैल्यू n/2 होगी। ठीक है? लेकिन हम ये वी डोंट केयर अबाउट इट। हम जब भी रिकर्सिव एल्गोरिथम लिखते हैं हम ये केयर नहीं करते कि ये n छोटे वाला कैसे सॉल्व होगा। वो रिकर्जन तुम्हें आंसर लाके देती थी, ऐसी है ना? ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू बाय एक छोटा सा यहाँ पे बेस केस है और वो बड़ा सिंपल सा है। इफ हाँ भाई इफ n डबल इक्वल टू 1, इफ n डबल इक्वल मतलब क्या है? मतलब ये दोनों की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली 1 रह गई है, तो उस वक्त क्या करो? उस वक्त रिटर्न कर दो भला क्या? x मल्टीप्लाई बाय y, x मल्टीप्लाई बाय बेस क्योंकि आप एक एक बिट रख लीजिए, खत्म हो ये बिट आराम से ओवर 1 में सॉल्व हो जाएगा। ये बस इतना ठीक है? तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जी मुझे ये बताएं कि ये प्रॉब्लम कितना टाइम लेगा? ये प्रॉब्लम कितना टाइम लेगा? So log n times. log n N by 2 जा. नहीं let's try to write the recurrence for this. जी हमारी Tn हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था। Okay? What is Tn? What is n? n is my length of the problem size. जो हमारा x और y दोनों का साइज है। ठीक है? हम क्या करते हैं? हम इस प्रॉब्लम को कितने प्रॉब्लम में ब्रेक करते हैं? दो दो में नहीं करते। 1 2 3 4 हम 4 रिकर्सिव कॉल करते हैं, which means 4 recursive call. Alright, 4 recursive call है ना? यही है ना? ये P1 हमारा, P2, P3, P4 ऐसी है? हमें 4 recursive calls करनी पड़ती है, ऐसी है? यस सर उसके बाद क्या करना है? फिर वो हाफ हो रहा है n/2 हर एक प्रॉब्लम साइज कितना रह जाता है? हाफ हाफ हो जाता है। हाँ जी, अब एक चीज और रह गई, यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है? लेवल क्या कंकरिंग में या डिवीजन में मिलाकर दोनों में कॉस्ट कितनी आती है? हाँ जी, आप बता सकते हैं इस स्टेप की कॉस्ट कितनी है? ये इन चारों को तो हम काउंट नहीं करते। इधर हमारा रिकर्सिव प्रॉब्लम है, वो तो वहां से आंसर आएगा। मैं कह रहा हूँ इस स्टेप की कॉस्ट कितनी है? ये दो अलग-अलग XL और XR कंप्यूट करने की कॉस्ट कितनी है? n ही हो ये XL और XR कंप्यूट करने की कॉस्ट कितनी है? n स्क्वायर। n हो गया नहीं बात बताओ, मैंने सिर्फ उसे इसकी हाफ n बिट्स उठानी है और अगली हाफ बिट्स उठानी है, है ना? तो n में आराम से हो जाएगा। पहली हाफ इसको देनी है उसको, ये अरे को साइन कर देना हमने, ठीक है ना? तो पहली हाफ इसको साइन की, अगली हाफ इसको साइन की, तो हमें पता है इसकी कॉस्ट कितनी हो रही है? n। व्हाट अबाउट दिस? इसको स्टेप कॉस्ट कितनी है? n इसकी भी आ रही है ना? n हो गया व्हाट अबाउट दिस? इस स्टेप की कॉस्ट कितनी है? कंकरी रहती है उधर। शिफ्टिंग 2n. हां जी, 2 है ये n दफा शिफ्ट किया, 1 by 2. और ये n/2 दफा शिफ्ट किया और ये उसके बाद एडिशन हुई इन n बिट्स की। तो n शिफ्टिंग की कॉस्ट हमें पता है कि वो जितने बिट लॉन्ग होगा उतना ही होगा, तो कितनी हो जाएगी? n बिट्स। n/2 सो n प्लस n/2 प्लस ये ओवरऑल एडिशन होनी है, और एडिशन कितनी एडिशन होनी है? 3 एडिशन होनी है, which means plus actually 2 एडिशन होनी है, which means plus 2 है, which is approximately how much? 4
4n हो जाएगा, है ना? 4n से तो कम ही हो, तो n plus n plus 4n कितना हो गया? n, okay? So this is O of n. Alright? This is O of n. Okay? अब जल्दी से इसकी इस रिजल्ट को सॉल्व करो। प्रॉब्लम साइज तो बढ़ गई और सर क्या काम है क्या? तो क्या ज्योमेट्रिकल साइज बढ़ नहीं सकता? हमने तो छोटा साइज डिक्रीज करने के लिए यार प्रॉब्लम साइज तो n/2 है क्या? नहीं प्रॉब्लम साइज आपका n/2 है, हाँ, लेकिन हमारी रिकरेंस कॉल जो है उसकी वजह से ज्यादा हो रहा है। जो That's right. कॉस्ट रहेगी वो तो ज्यादा होगी। तो क्या हो गया? आखिरी वाले क्या ज्योमेट्रिकली साइज इंक्रीज नहीं कर